एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2027 से 2027 की दूसरी वैकेंसी निकाल दी गई है एयरफोर्स की। इसका फॉर्म भरना 6 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुका है। 26 जुलाई 2026 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। 26 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट की। इसका एग्ज़ाम 22-23 सितंबर को कंडक्ट कराया जा रहा है। इसका जो एग्ज़ाम सिटी है, एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन पहले आ जाएगी और एडमिट कार्ड 1 से 2 दिन पहले आ जाएगा। इसका एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS SC ST चाहे जो कैंडिडेट्स हों उनके 550 रुपये प्लस 18% GST यानी अप्रॉक्स 649 रुपये आपका फ़ी पड़ जाएगा एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद में इसमें आगे बढ़ते हैं, एज की बात करते हैं तो एज इसमें 17.5 से 22 तक आपकी एज ली जा रही है। 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 तक आप अगर होंगे तभी ये फॉर्म आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। इसमें वैकेंसी नहीं बताई गई कि कितना पोस्ट निकाला गया है। अब इसमें आता है कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास 12th होना चाहिए। 12th में मैथ फिजिक्स अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। और अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं या 2 साल का वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं तो आपको ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सभी में कंडीशन है कि 50% मार्क्स होना चाहिए। अब फॉर अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं हैं उनके लिए एक कंडीशन है कि आपका ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश में 50% अलग से होना चाहिए, कंपलसरी है। और वोकेशनल कोर्स आपका 2 साल का हो, उसमें भी आपका इंग्लिश 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसमें हाइट की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। नॉर्थ ईस्ट के जो हैं ये एरिया के हैं उनको 147 सेंटीमीटर और लक्षद्वीप के जो हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर मांगा गया है। आपका जो चेस्ट है वो होना चाहिए 77 सेंटीमीटर प्लस ये एक्सपेंसिव यानी जब आप फुलाएँ तो 5 सेंटीमीटर बढ़े। और इसमें हाइट और एज जो इसमें वेट मांगा गया है वो आपके हाइट और एज पे डिपेंड करता है कि कितना वेट होना चाहिए। 1.5 किलोमीटर मेल के लिए 7 मिनट का टाइम मिलेगा दौड़ने के लिए, फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा। पुशअप्स मिनट्स 1 मिनट मेल के लिए, सिट अप्स जो हैं 1 मिनट मेल के लिए, 30 मिनट वो 1.5 मिनट जो हैं फीमेल के लिए। स्क्वाट्स इसमें 1 मिनट मेल को मिलेगा और स्क्वाट फीमेल के लिए जो है 1.5 मिनट मिलेगा। तो आप लोग जाकर ये फॉर्म देख सकते हैं। अब आगे प्रोसेस की बात करें कि कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, तो आपका पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आप पेट के लिए, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद 2 टेस्ट और कराए जाएंगे, टेस्ट 1 टेस्ट 2 करके। वो आपके एक तरह से स्किल के ऊपर रहेंगी। अब आगे की बात करें कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको पहले साल में 30,000 सैलरी आएगी, लेकिन आपका 9,000 PM वो काट दिया जाएगा फंड के रूम में और 21,000 आपके हैंड में आएगी। ऐसे जब आप चौथे साल में जाएंगे 40,000 आपकी सैलरी रहेगी, 28,000 मिलेगी, 12,000 कट जाएगा। आपका रिटायरमेंट आएगा तो जितने पैसे आपके कटे रहेंगे उतने पैसे सरकार अपनी तरफ से मिला के आपको एक तरह से आपका रिटायरमेंट पैकेज देगी, जिसको सेवानिधि पैकेज कहेंगे। आपको ये मिल जाएगा 10 लाख, ये 10.5 लाख के करीब में आपको दिया जाएगा। अब इसके बाद में जब आप फॉर्म भरें उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो आपका पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होगा वो 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर फ़ोटो का आपका होना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर की बात करें तो 80 से 150 KB के बीच में होना चाहिए और आपका वाइट पेज पे ब्लैक इंक यूज करना है, ना कि ब्लू। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब अगर कैंडिडेट्स 18 साल से नीचे हैं तो उनके पेरेंट्स का भी सिग्नेचर मांगा जा रहा है। और लेफ़्ट हैंड आपका जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना है उसको अपलोड करना है। उसके बाद में अब आता है कि सिलेबस क्या क्या है। तो जो साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं
और कितने मिनट का होता है, तो उनको 45 मिनट दिया जाएगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और जो अदर दैन साइंस सब्जेक्ट उनको भी 45 मिनट मिलेगा। और इसमें इंग्लिश रहेगा सीबीएसई बोर्ड का, रीजनिंग एंड जनरल जनरल अवेयरनेस रहेगा। उसके बाद में जो बोथ हैं यानी साइंस और अदर दैन साइंस उनको मिलेगा 85 मिनट दिया जाएगा। और उनके में रहेगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।